नमस्कार बच्चों, मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता जूनियर स्तर में आज हम दैनिक जीवन में विज्ञान विषय पे वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले जाने विज्ञान क्या होता है। विज्ञान साक्ष्य पर आधारित व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक और सामाजिक विश्व के ज्ञान और समझ की खोज को कहते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या दिया है, आइए जानें। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसका प्रभाव हमें हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। अब देखें किस किस क्षेत्र में। सबसे पहले स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, जहां पहले नाड़ी देखकर रोग का पता लगाया जाता था और जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार किया जाता था, लेकिन अब हमें किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए नाड़ी नहीं देखनी होती। हम क्या करते हैं, उसका एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, जिससे हमें गंभीर से गंभीर बीमारी का आराम से पता चल जाता है कि ये बीमारी है। और उपचार के लिए वैक्सीन और टीके आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पोलियो और कोविड-19 के जो टीके हैं, उनसे बीमारी का बहुत जल्दी ही समाप्त कर दी गई। और इसी तरीके से चिकित्सक उपकरण बनाए गए हैं। कई उपकरण ऐसे बनाए गए जैसे कि पेसमेकर हो गए या फिर इंसुलिन का पंप हो गया। ये जो हैं, ये क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। जहाँ पहले कृषि पुरातन साधनों द्वारा की जाती थी, वहीं अब उन्नत कृषि तकनीकों और जैव प्रौद्योगिकी ने फसल उत्पादन को बढ़ा दिया है। जैसे फसल सुधार, कई तरीके के हाइब्रिड बीज और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अब हमारी फसलें जो हो गई हैं, उसमें उत्पादन बढ़ गया है। इसी प्रकार से कृषि तकनीकों में भी बदलाव आया है, जैसे कि सिंचाई प्रणाली है या फिर फसल प्रबंधन है। इससे हमारे जो उत्पाद हैं वो बढ़े हैं। नए नए तरीके की सिंचाई की प्रणालियाँ आ गई हैं अब। और इसके साथ ही पशु स्वास्थ्य के लिए भी पशु के टीकाकरण, पशु उपचार के नए नए तरीके हैं, जैसे कि एम्बुलेंस चल रही हैं जानवरों के लिए। और अब बात आती है परिवहन और संचार की। ठीक है, तो पहले जैसे कि पुराने तरीके थे, जैसे चिट्ठियाँ भेजी जाती थीं, टेलीफोन पुराने तरीके के थे, और जो हमारे आने जाने का परिवहन था वो भी उन्नत नहीं था। अब क्या हो गया है, विज्ञानों ने वाहनों की डिजाइन और सुरक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। नए नए तकनीक आ गए हैं, जैसे कि एयरबैग आ गए हैं। और मोबाइल और इंटरनेट में भी क्रांति ला दी है। नए नए तरीके के फ़ोन आ रहे हैं और इंटरनेट की सुविधा आ गई है। अब बात आती है ऊर्जा और पर्यावरण की। तो नवीकरणीय ऊर्जा का आजकल बहुत ही प्रयोग हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मुख्य रूप से प्रयोग की जा रही हैं। और पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए भी जल संचरण और अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा हम लोग पर्यावरण का बचा रहे हैं। अब गृह निर्माण में देखिए, उन्नत किस्म का सीमेंट और स्टील का प्रयोग करते हैं। जहाँ पहले जो होती थी वो सिंपल मिट्टी होती थी, गारा वगैरह के घर बनते थे, अब किसके बने, सीमेंट से और सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। और गृह उपकरण में क्या होता है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, बहुत सारी से ऐसे उपकरण आ गए हैं, जिससे ज़िंदगी जो है बहुत ही आसान हो गई है, बहुत सरल हो गई है। और अब बात आती है रक्षा क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग, जैसे कि हमारे देश की रक्षा के लिए कौन कौन से, जैसे सैन्य उपकरण और हथियार। नए नए तरीके के अब हथियार और सैन्य उपकरण आ रहे हैं, जैसे कि मिसाइल और रॉकेट हैं, टैंक और वख्तरबंद वाहन हैं, हवाई जहाज और ड्रोन हैं। इनके द्वारा बड़े से बड़े युद्ध को बदला जा सकता है। और संचार और निगरानी, देखिए संचार, हमारी जो भी जो सेनाएं हैं, उनकी सूचना एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए रेडियो और सैटेलाइट संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं
दूर बैठे ही अपने वाहन वगैरह सबको सूचना दे सकते हैं। उसी तरीके से निगरानी के लिए सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं, जिसको एक हेड ऑफिस होता है वहाँ पे कोई मॉनिटर करता है, देखता रहता है कि कोई बाहर से घुसपैठ तो नहीं हो रही है। कोई घुसपैठ होता है तो सेंसर आवाज़ दे देता है। ऐसे ही सैन्य रणनीति में सिमुलेशन और मॉडलिंग करके हम लोग सैन्य गतिविधि और रणनीति बनाते हैं, और डाटा विश्लेषण कर हम जो सैन्य निर्णय जो होते हैं उसे लेने में सुधार होता है। आराम से हम डाटा देख के कि भाई क्या क्या डाटा है उसे हम, ये सब विज्ञान की देन है कि हम मॉडल बनाकर और डाटा का विश्लेषण करके अपना एनालिसिस कर लेते हैं, युद्ध का अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ किस तरीके से हम युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही सैन्य सुरक्षा और संरक्षण, तो सैन्य सुरक्षा किसके द्वारा करेंगे हम लोग? साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा जो है सैन्य नेटवर्क की सुरक्षा कैसे की जाए, और बायोमेट्रिक सुरक्षा यानी पहचान पत्र होता है ना, इन सैनिकों का पहचान पत्र है, प्रमाणीकरण है, ये सब अब इंटरनेट के द्वारा होने लगा है। ऐसे ही ऑनलाइन शिक्षण की बात आई। ऑनलाइन शिक्षण के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे बन गए हैं, जिससे हम लोग वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन कोर्स के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। जैसे ये जो हमारी शिक्षा चल रही है ये भी क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा है। हम लोग देखिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, उस वीडियो को अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से ऑनलाइन शिक्षण है। ऐसे ही हो गया वर्चुअल क्लासेस, जैसे कि मिशन शिक्षा संवाद की भी देखिए ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, है ना, जिसमें आप लोग सब अपने घर पे बैठे होते हैं और टीचर आपको पढ़ा रहा होता है। आप अपने फ़ोन से क्लास लेते हो, है ना, क्लास लेते हैं आप लोग, और आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप उस समय हैंड राइज करके या फिर मैसेज देकर टीचर से अपने क्वेश्चनों का आंसर पा लेते हैं। इसी तरीके से डिजिटल सामग्री क्या हो गई, ई बुक्स हो गई और शैक्षिक ऐप्स हो गए, ये सब क्या है, डिजिटल सामग्री। जैसे हम लोगों की सीट जाती हैं डेली, है ना, आप लोगों को सीट मिलती है, कभी विज्ञान की मिलती है, गणित की मिलती है, ये सब क्या है, डिजिटल सामग्री हैं। सीट्स हो गई, वीडियो हो गई, ये सब आपका डिजिटल सामग्री है, जिसका आप प्रयोग अपने शिक्षण के लिए करते हैं। इसी तरीके से हो गया इंटरेक्टिव सामग्री। इसमें क्या होता है, सिमुलेशन और गेम्स होते हैं, कई गेम्स वगैरह और कई माध्यमों से आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण सामग्री को और भी रुचिकर बना दिए जाते हैं। कई तरीके के गेम डेवलप करे जाते हैं, जैसे क्विज वाले गेम्स आपके डेवलप कर दिए गए, है ना, तो इन सब से आप उसकी शिक्षण को अच्छा बनाया जाता है। ऐसे ही है शिक्षक प्रशिक्षण, जैसे आपका प्रशिक्षण होता है वैसे ही आपके टीचरों का, हम लोगों का प्रशिक्षण होता है। कैसे? ऑनलाइन द्वारा वेबिनार होते हैं, ऑनलाइन कोर्स होते हैं, नए नए कोर्स आते हैं टीचरों के लिए। वो टीचर क्या होते हैं, उन कोर्सों को करके और अपने में सुधार लाते हैं और टेक्निक सीखते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाए। इसी तरह से शिक्षक मूल्यांकन, इसमें क्या करते हैं शिक्षक लोग, डाटा विश्लेषण करते हैं, फीडबैक सिस्टम है, इसके द्वारा जो भी है शिक्षण में जो भी कमी रह गई है, त्रुटि रह गई हैं, उस सबको दूर करने के लिए शिक्षक निरंतर कार्य करते हैं। हम लोग भी डाटा का विश्लेषण करते हैं कि क्या कितने लोगों पास हुए, कितने फेल हुए, उन सब से हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से छात्रों का मूल्यांकन, आप लोगों का मूल्यांकन कैसे होता है, ऑनलाइन क्विज होती हैं, परीक्षा होती है, ठीक है, तो उन ऑनलाइन क्विज के द्वारा डेली देखिए आपको मिशन शिक्षा संवाद से भी एक क्विज मिलती है, साप्ताहिक मिलती है। उन क्विजों के द्वारा हम लोग आपका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे छात्र किस स्तर पर पहुंच गए और हमें किस क्षेत्र में और मेहनत की ज़रूरत है। ऐसी डाटा विश्लेषण, जो भी डाटा कलेक्ट होता है, जैसे आपका हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया तो डाटा कलेक्ट होगा कि इतने बच्चों के इतने नंबर आए हैं, इतने बच्चों के इतने नंबर आए हैं, इस विषय में कम नंबर आए, इस विषय में ज़्यादा आए, तो उन सब डाटाओं को हम इकट्ठा करके उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चों को किस क्षेत्र में ज़्यादा अभी मेहनत की ज़रूरत है और किस में हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन में क्या है, इसमें छात्रों का रिकॉर्ड हो गया, उपस्थिति प्रबंधन हो गया, ये सब आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। जैसे कि ये देखिए
कुछ बच्चों के प्रोफाइल बनाए हुए हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल। तो उसमें क्या फ़ोटो भी लगाया बच्ची का, पूरा विवरण दिया हुआ है, स्कूल की जानकारी दी हुई है, क्या क्या उपलब्धियां हैं उसकी वो दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके से बच्चे का पूरा विवरण हो गया। इसी तरीके से क्या है, पुस्तकालय प्रबंधन हो गया, संसाधन हो गए, इन सब का भी प्रबंधन आज विज्ञान के माध्यम से बहुत ही अच्छे से हो जाता है, जिससे स्कूल चलाने में या फिर स्कूल का प्रबंधन करने में जो प्रबंधक होता है या फिर जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी होती है। जैसे आपकी पुस्तकालय की बुकें हैं तो इनका पूरा एक डाटा होगा। इसी तरीके से अंतरिक्ष अन्वेषण में आते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें रॉकेट और अंतरिक्ष यान, तो क्या होगा, विज्ञान ने रॉकेट और अंतरिक्ष यान का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि सैटर्न V और स्पेस शटल। इनके द्वारा आज हम लोग अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के बहुत करीब आ गए हैं। इसी तरीके से अंतरिक्ष अनुसंधान, इसमें क्या होता है, ग्रह और तारों का अध्ययन हम लोग करते हैं, जो हमारे सैटेलाइट हैं उनके द्वारा करते हैं, कई सारे दूरबीन हैं उनके द्वारा करते हैं। हम कोई भी ग्रह, नए नए ग्रह खोजे जाते हैं, नए तारों का खोज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अंतरिक्ष के जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठा रहे हैं। अब बात आती है सैटेलाइट और संचार के द्वारा। अब क्या हो गया, संचार आपको जैसे बताया कि कन्वे करना, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसमें क्या, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट सिग्नल प्रसारण हो गया। इसके द्वारा आजकल हम संचार को करते हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, आप सैटेलाइट के द्वारा कर रहे हैं। पहले टावरों के द्वारा होता था, अब टावर के नहीं, सैटेलाइट के द्वारा हम लोग बातों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। उसी का दूसरा तरीका है नेविगेशन। किसी स्थान पे हमें जाना होता है तो आज क्या करते हैं, GPS के द्वारा, गूगल मैप जिसे कहते हैं, गूगल मैप में आपने डाली लोकेशन कि हमें कानपुर जाना है या फिर हमें बरेली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, तो वो जो भी जगह की आप डाल देंगे लोकेशन, वो पूरा ही उसका मैप बनाकर आपको दे देगा, पूरी रास्ता बनाकर दे देगा। अब बात आई अंतरिक्ष वेधशाला की। अंतरिक्ष में क्या है, अब देखिए हर्बल स्पेस टेलीस्कोप आज यूज में लाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किया जा रहा है। इससे दूर दूर के जो तारामंडल हैं, जो ग्रह दूर है, कोई ग्रह है या कुछ भी है ना, अपनी ही नहीं दूसरी गैलेक्सी जो होगी, सौर मंडल हो गया, हम उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। और अंतरिक्ष वेधशाला में देखिए बहुत सारी अंतरिक्ष वेधशालाएँ आज भारत में भी खुल गई हैं। इसके से भी हम ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसका क्या मेन कारण, तारे, ग्रह, इन सब का अध्ययन इन वेधशालाओं में होता। बहुत बड़ी बड़ी इसके अंदर दूरबीन लगी होती हैं, है ना, तो इसके अंदर जो खगोल दर्शी होती है उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। ये देखिए कुछ उदाहरण हैं जिस तरह से विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, ये दिखाने के लिए। विज्ञान की प्रगति ने हमारे जीवन को आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित बना दिया है। इन अनुप्रयोगों से हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है इससे, कि हमारे जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त हम आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों, आज आपने विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। ये एक बहुत ही कम चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।